जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पिछले 2-3 साल से बार बार पूछा गया है। यानी 2018 में भी उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में भी उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 में भी उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 में भी पूछे गए हैं। माने वो क्वेश्चन का टाइप जो है एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है और बच्चे के माथे का दर्द बन गया है। माने सभी लोगों के माथे का दर्द बन गया है और कुछ बच्चे जो है कमेंट करके हमसे कह रहे थे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक बार क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा। आज हम इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। ठीक है, एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कुछ अलग प्रकार का भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज इसका पूरा कॉन्सेप्ट ले लीजिए ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं तो आप उसका बिल्कुल सही जवाब दे पाए। हाँ, बना तो लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन रहता है, किसी का आंसर कुछ निकल के आता है, किसी का आंसर कुछ निकल के आता है और सबों के बीच जो है मतभेद चल रहा है। करे कि मेरा आंसर सही है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा आंसर सही है। अच्छा रुक जाओ, किसका आंसर सही है अभी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, यानी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं लगातार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन को हटा दिया जाए, पहले कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, यानी यह किस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। सबसे पहले देखिएगा कि लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a बटा में x माइनस a। यदि इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए, बात को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक से देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a का यदि मान आपसे पूछा जाए, पहले टाइप समझ लीजिए कैसा है। x के पावर n a के पावर n बटा में, यानी जो ऊपर में आपको दिख रहा है वही आपको नीचे में दिखेगा, सिर्फ उसका पावर हट जाएगा। सिर्फ उसका पावर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जो ऊपर में है वही नीचे में रहेगा, सिर्फ उसका पावर हट जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि x टेंस टू जो मान होगा वो मान कांस्टेंट के बराबर होगा। इधर वाला जो कांस्टेंट होगा उसी कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में दिए गए जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का यदि आप लिमिट निकालते हैं तो इसका लिमिट निकल कर आएगा आपका n इंटू, ध्यान से देखिएगा, n इंटू a के पावर में n माइनस 1, n इंटू a के पावर में n माइनस 1। साफ साफ दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है या दिक्कत है? एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हाँ देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, n इंटू a के पावर में n माइनस 1। ठीक से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्या हो गया भाई, इंक बाहर निकल रहा है? अच्छा ज़्यादा हो गया होगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए। x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a, यानी जो ऊपर में है वही नीचे में दिखेगा, केवल नीचे में जो है पावर वाला n नहीं दिखेगा। इसके बाद यहां x टेंस टू जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। कितना के बराबर होना चाहिए? तो कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तब जाकर जो इसका मान होगा n इंटू, यानी जितना घात रहेगा उससे गुना करेंगे और जो कांस्टेंट का मान रहेगा यहां पर लिख देंगे और जितना पावर रहेगा उस पावर में से एक कम कर लेंगे, उस पावर में से एक कम कर लेंगे, तो ये निकल जाएगा इसके लिमिट का मान। अच्छा एक आध क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। मान लिया जाए कि लिमिट x टेंस टू 1, देख लीजिएगा, x के पावर
5 माइनस 1 के पावर 5 या फिर 1 भी लिख सकता है बटा में x माइनस 1। आपसे पूछे कि इसका मान कितना के बराबर होगा, आपसे पूछे कि इसके लिमिट का मान कितना के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा n इंटू n के जगह पर कितना है बाबू 5, तो 5 इंटू a के जगह पर कितना है 1, तो हो जाएगा 1। हाँ, उसके पावर में n माइनस 1, तो n के जगह पर है आपका 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी हो जाएगा 5 इंटू 1 के पावर 4, तो उसका मान 1 के बराबर। अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है बाबू, एक बार और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया जाए लिमिट x टेंस टू 2, x के पावर में है 3 माइनस 8 बटा में x माइनस 2 इंटू हाँ, अब आपसे पूछेगा कि इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा, यानी इसके लिमिट का मान कितना के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 और यहां देखिए x के पावर 3, तो यहां भी आपको पावर 3 चाहिए, तो है पावर 3, 2 के पावर 3 अब बट्टा में हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए फॉर्मेट आ गया आपका x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a, यानी जो ऊपर में है वही नीचे में है। अंतर यह है कि केवल पावर यहां से हटा दिया गया है। इसके बाद यहां x टेंस टू जो मान दिया गया है कांस्टेंट के बराबर दिया गया है। ठीक है, यानी 2 के बराबर दिया गया है, तो पूछे कि इसका मान कितना के बराबर होगा। सुन लीजिएगा, तो n इंटू, यानी n बोले तो क्या, पावर जितना है उतना से गुना करेंगे, a का मान लिख देंगे तो 2। अब पावर में कितना लिखेंगे बाबू, तो जितना रहेगा उससे 1 कम, तो 3 से 1 कम यानी 2, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 के पावर 2 4, 4 तिहाई 12। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। यदि इसके लिमिट का मान पूछा जाए तो इसके लिमिट का मान 12 के बराबर होगा। ठीक है, यदि इसके लिमिट का मान पूछा जाए तो 12 के बराबर होगा। सुन लीजिएगा, अब आपसे लिमिट कभी कभी नहीं पूछता है। आपके एग्जाम में जो है, बोर्ड एग्जाम में लिमिट का मान निकालने के लिए नहीं कहता है। कंफ्यूजन यहीं पर है, सबका कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट हो रहा है। वहां पर आगे लिमिट को देख लेते हैं लोग और पीछे वाले चीज को नहीं देखते हैं कि पीछे में क्या लिखा हुआ रहता है। वहां पर आपसे पूछता है इसके लिमिट का मान नहीं, इसके डिफरेंशिएशन का मान। इसके लिमिट का मान आपसे नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जाता है कि इसके डिफरेंशिएशन का मान क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इसके डिफरेंशिएशन का मान क्या होगा। जैसे सवाल आपका है, देखिएगा सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, डी गौर कीजिएगा, हाँ, डी लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a, और यहां पर आपके बटा में दिया गया है dx। यहां क्या है, dx। तो पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, यही पूछ रहा है, इसका मान कितना के बराबर होगा। सुनो बाबू सुनो, अभी आपको करना क्या है, पहले तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसके बाद इसका ट्रिक जो है आप आसानी से समझ लीजिएगा, आसानी से आप मान निकाल सकते हैं इसका। देखिए करना क्या है, अभी आप जब इसका मान निकाले हैं, फंक्शन का जब आप मान निकाले हैं, जब आप इसको लिमिट पर टेंड करेंगे तो लिमिट पर टेंड करने के बाद इसका मान निकल के आएगा। देखिए क्या है, x के पावर n a के पावर n बटा में x माइनस a, यानी जो ऊपर में है वही नीचे में है। फर्क इतना ही है कि इसका घात जो है छोड़ दिया गया है, कोई बात नहीं है। यहाँ x टेंस टू a है, ये मान आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान देना है, ये टाइप पर आपको ध्यान देना है और ये मान पर आपको ध्यान देना है। अब जब इसका मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, n इंटू a के पावर में n माइनस 1
n इंटू ए के पावर में n-1। अच्छा, ये तो लिमिट का मान निकल के आया आपका, ये मान निकल के आया लिमिट का, लेकिन कहता है कि हमको लिमिट नहीं चाहिए, हमको चाहिए इस लिमिट मान का डिफरेंशिएशन, हमको चाहिए इस लिमिट वाले मान का डिफरेंशिएशन। तो सुन लीजिए, जब आपको इस लिमिट वाले मान का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कहेगा तो सुनिए, ये लिमिट वाला मान ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और उसके पावर में जो है वो भी कांस्टेंट है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो मान निकल कर आएगा ये टोटली कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? टोटली कांस्टेंट आएगा। और जब आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होता है? तो आप कहेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 के बराबर। तो अब एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, या इसी की बात कर लीजिए आप, यदि इसी में आपको कह दे कि इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, कोई बात नहीं है। पहले तो आप लिमिट का मान जब निकालिएगा तो जैसे ही लिमिट का मान निकालेंगे तो कांस्टेंट निकल के आएगा, 12 के बराबर निकल के आया। अब हमको करना है 12 का डिफरेंशिएशन, तो ये जो 12 है, 12 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना के बराबर आएगा? 0 के बराबर। यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो याद रखिए कि यदि लिमिट लगा के छोड़ा है, डिफरेंशिएशन नहीं कहा है, लिमिट लगा के छोड़ा है, डिफरेंशिएशन नहीं कहा है, तो लिमिट वाला क्रिया कर दीजिएगा, जितना पावर में रहेगा, पहले टाइप पहचान लीजिएगा ठीक से, ठीक है। जितना पावर में रहेगा पावर से गुना, जो a का मान रहेगा ज्यों का त्यों लिखिएगा, अब पावर में से 1 कम कर दीजिएगा, तो जो मान निकल कर आएगा उसके लिमिट का मान निकलेगा। लेकिन जैसे ही आपको कह दे कि इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो आप बिना सोचे समझे ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ 0 के बराबर करके आइएगा। कितना के बराबर करके आना है बाबू? सिर्फ और सिर्फ 0 के बराबर करके आना है, आपका आंसर आसानी से बन चुका जाए। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक और सवाल है, एक और मजेदार सवाल है, इसी टाइप का सवाल है, आपसे यहां पर जो है कुछ बदल कर पूछता है कभी कभी, ठीक ना। मान लीजिए आपसे सवाल है, आपको बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन का मान कितना के बराबर होगा। देखिए सवाल आपका है लिमिट लिमिट x टेंस टू a x के पावर 3 माइनस a के पावर 3 बटा में x माइनस a, और आपसे पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। आपसे पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। आप चेक करके बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। चेक क्या, आप मान निकाल के दिखाइए कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। हमें लगता है कि अब आप मान नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन का टाइप देखेंगे और सीधा सीधा उसका आंसर करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा उसका आंसर करेंगे। सुन लीजिए बाबू, यदि इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन नहीं पूछता, डिफरेंशिएशन नहीं पूछता तो इसका आंसर होता, चेक कर लीजिए क्या है, यहां x के पावर a, x के पावर n, a के पावर n, अब बटा में x माइनस a, और जो यहां पर है वही यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, या यहां पर है वही यहां पर दिख रहा है। तो कहता है कि यदि इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता तो लिमिट का मान क्या होता, तो पावर से गुना करेंगे, जो आपका कांस्टेंट है ज्यों का त्यों, आप पावर में से 1 कम कर लेंगे, यानी इसका मान होता 3a² के बराबर। कब? जब इसका डिफरेंशिएशन नहीं पूछा जाता तब। लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 के बराबर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 के बराबर। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछ दे,
ठीक है, तो आप उसका यथोचित उत्तर दे पाएं, इसके लिए आपको जो है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। कुछ नए नए टाइप के सवाल आपके सामने आएंगे जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। हम उस नए नए सवाल से भी आपको परिचित करवा देते हैं, ठीक है। जो हमने अपने असाइनमेंट में इसको ऐड किया है, इस बार ऐड कर दिए हैं, ताकि अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप का तो आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? डिफरेंशिएशन। कैसा पूछा जा रहा है? x लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a। इसके बाद x के पावर m माइनस a के पावर m, अब बटा में x के पावर n माइनस a के पावर n। अब आपसे पूछा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। सवाल देखने में भारी भरकम है, सवाल देखने में भारी भरकम है, लेकिन इसको बनाना उतना ही आसान है जितना आप समझ गए होंगे, उतना ही आसान है। अब आप कहेंगे कि यहां तो पावर अलग अलग है और इसका भी पावर अलग अलग है, लेकिन बाबू ये अलग अलग नहीं है, आपके समझ का अंतर है। यदि आप चाहें तो एक काम इसमें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। x टेंस टू a है ना, यहां देख बाबू, यहां देख, x के पावर m माइनस a के पावर m अब बटा में x माइनस a, और फिर बड़ा वाला बटा x के पावर n माइनस a के पावर n अब बटा में x माइनस a। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। x माइनस a दोनों में आ गया। अब आप इसको चिन्हिए, ये वाला फंक्शन को पहचानिए और फिर ये वाला फंक्शन को पहचानिए। ये हाँ, यहाँ भी देख लीजिएगा x टेंस टू a है। यदि इसका मान आपसे पूछा जाए, इसका लिमिट का मान पूछा जाए, तो आप कहिएगा कि m इंटू a के पावर m माइनस 1 होगा। अब बटा है तो बटा लिखिए। यदि इसका मान पूछा जाए तो कहिएगा n इंटू a के पावर n माइनस 1 होगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि पूरा क्या होगा, तो m बटा में n, देखिए आधार समान है तो भाग में घात घट जाएगा, तो a के पावर हो जाएगा m माइनस 1 अब माइनस n अब माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, यानी ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा m बटा n इंटू a के पावर m माइनस n। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा m बटा n इंटू a के पावर m माइनस 1, m माइनस n। लेकिन ऐसा आंसर कब होगा? जब आपसे इसके लिमिट का मान पूछेगा तब, जब आपसे इसके लिमिट का मान पूछेगा तब ऐसा होगा। लेकिन लिमिट आपसे नहीं पूछने वाला है, आपसे पूछेगा इसके डिफरेंशिएशन का मान कितना होगा। तो m भी कांस्टेंट n भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट m भी कांस्टेंट n भी कांस्टेंट, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो टोटली कांस्टेंट। सुन लीजिए, जब टोटली कांस्टेंट है तो फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। तो सवाल के टाइप को आप देखिए और टाइप देखकर आप सीधा सीधा उसका आंसर लगा सकते हैं बेहिचक, नो डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सीधा सीधा उसका आंसर लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए, एक दो क्वेश्चन हम यहां करके ही दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि d x के पावर 5 माइनस a के पावर 5 अब बटा में x के पावर 3 माइनस a के पावर 3, सॉरी यहां पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, और इसके बाद आपसे पूछा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मेरे बाबू, आप इस सवाल का जवाब बेहिचक दे सकते हैं कि इसके डिफरेंशिएशन का मान 0 के बराबर होगा।
कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। लेकिन संयोगवश कहीं आपसे इसका डिफरेंशिएशन ना पूछ के सिर्फ और सिर्फ लिमिट का मान आपसे पूछ दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ लिमिट का मान पूछ दिया जाए, तो भी हमारे शेर और शेरनियों आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट भी सीखा है। करना क्या है बाबू? तो ऊपर वाला को ऊपर में, नीचे वाला घात को नीचे में, ऊपर वाला घात को ऊपर में और नीचे वाला घात को नीचे में। देख लीजिए, ऊपर वाला घात ऊपर, नीचे वाला घात नीचे। कांस्टेंट को ज्यों कहते हैं वह ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देंगे, ऊपर वाला घात में से नीचे वाला घात को घटा देंगे। कांस्टेंट ज्यों कहते हो, अब 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी 5/3 a के पावर 2 इसके लिमिट का मान होगा। और यदि आपसे इसके डिफरेंशिएशन का मान पूछा जाए तो इसके डिफरेंशिएशन का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और जब भी अब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका यथोचित उत्तर दीजिएगा, नो डाउट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम आपको इसी कॉन्सेप्ट पर रोक दिए हैं, ऐसा इसलिए कि इसके साथ हम कुछ दूसरे को मिलाकर खिचड़ी नहीं करना चाहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आज रोकेंगे और फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, 10, 15, 20 क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन का लेकर आएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, बेहतर लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपको लग रहा होगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं यहाँ से, तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने भाइयों तक शेयर कीजिएगा, अपने आसपास के लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।